डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं हमारे एनालिसिस के चैप्टर को। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अलग अलग प्रकार के जो सेंटेंसेस की हमने बात की है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, उन तीनों के बारे में हम देखेंगे कि इनका एनालिसिस कैसे किया जाता है। इस क्रम में हम पहले सिंपल सेंटेंस का एनालिसिस करके देखेंगे। देखते हैं सिंपल सेंटेंस। अपने पहले वीडियो में, इस चैप्टर के पहले वीडियो में हमने पहले भी कहा था कि सिंपल सेंटेंस एक वो सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। देखते हैं। A dog barks, fire burns. कुत्ता भौंकता है, आग जलती है। इन दोनों सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो ए डॉग यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट, यहाँ फायर सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट के अलावा जो चीज़ें बच रही हैं एक सेंटेंस में वो क्या होता है? प्रेडिकेट। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो कुछ भी बचता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। सिंपल सेंटेंस में हम एक एक करके तमाम चीज़ों की व्याख्या करेंगे। एक तरह से एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण किस चीज़ से होता है उसमें एक एक करके हम उन चीज़ों को परखने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं और ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनको हम सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले बात करेंगे हम लोग सब्जेक्ट की। देखते हैं। तुरंत स्टॉप कर दो। उन तमाम शब्दों को हम देखेंगे यहाँ पर जिनका प्रयोग हम एक सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। इस सिलसिले में पहला है नाउन। देखते हैं। A lion roars, शेर गरजता है। रमेश इज़ ए गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का है। पहले तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। ए लायन, रमेश, इन दोनों को हम सब्जेक्ट यहाँ मान सकते हैं। तो लायन एक जानवर का नाम है तो ये नाउन ही। रमेश एक लड़के का नाम है, ये भी नाउन हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का इस्तेमाल जहाँ हुआ है वो दोनों के दोनों क्या हैं? नाउन है। हम नाउन अंडरस्टूड की बात करते हैं। नाउन अंडरस्टूड क्या है दोस्तों? नाउन का मतलब होता है नाउन, संज्ञा, और अंडरस्टूड का मतलब जिसे हम समझते हैं। देखते हैं क्या होता है ये। द पुअर आर हेल्पलेस, द रिच आर हार्टलेस। देखिए, पुअर का मतलब गरीब, ये एक एडजेक्टिव है। लेकिन जैसे ही किसी एडजेक्टिव के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं वो बन जाता है नाउन। अब हो गया ये गरीब लोग, मतलब एडजेक्टिव के तुरंत पहले द का इस्तेमाल किए जाने पर अगर हम देखें तो ये बन जाता है किसमें? प्लूरल नाउन में। अकेले आएगा एडजेक्टिव होगा, लेकिन द के साथ आएगा, अब ये नाउन हुआ। इसी को हम लोग कहते हैं नाउन अंडरस्टूड, मतलब कि पुअर को यहाँ पे नाउन समझा जा रहा है। द पुअर, गरीब लोग, वही चीज़ यहाँ है। द रिच, धनी, द रिच मीन्स धनी लोग,
रिच मीन्स धनी एक एडजेक्टिव होगा, विशेषण है, और द का इस्तेमाल किए जाने पर अब हो जाएगा धनी लोग। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में तो इन्हीं दोनों का इस्तेमाल हुआ है, गरीब लोग, धनी लोग, ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं, लेकिन इन दोनों को हम नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए नाउन को भी सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, नाउन अंडरस्टूड को भी सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है इस सिलसिले में वो है प्रोनाउन। हम प्रोनाउन को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। देखते हैं कि प्रोनाउन को किस प्रकार से सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। ही इज़ इनोसेंट, इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के तौर पे ही का प्रयोग किया गया। दे आर ऑनेस्ट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में दे का प्रयोग किया गया। ये दोनों के दोनों क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो नाउन भी सब्जेक्ट हो गया, नाउन अंडरस्टूड भी सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो गया। इन्फिनेटिव, हमें पता है कि किसी भी वर्ब के पहले जैसे ही हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं, TO2 का प्रयोग करते हैं, वो अपना रूप बदलकर इन्फिनेटिव बना लेता है। जैसे अब यहाँ पे है रन, इसके पहले टू का इस्तेमाल करेंगे, टू रन, ये हो गया इन्फिनेटिव। तो टू वॉक इज़ गुड, टहलना अच्छी बात है। तो सब्जेक्ट के रूप में तो टू वॉक का ही प्रयोग हुआ है, अपने आप में ये इन्फिनेटिव है। यहाँ टू स्टडी इज़ गुड, पढ़ाई करना अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो इन्फिनेटिव है वो भी तो सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो यहाँ इन दोनों सेंटेंसेज में प्रोनाउन सब्जेक्ट हो गया, इन दोनों सेंटेंसेज में इन्फिनेटिव सब्जेक्ट हो गया। वहीं अगर तीसरे सेंटेंस को देखें, तीसरे पार्ट को देखें इसके, तो स्मोक में ING जोड़ा गया, स्मोकिंग, स्विम में ING जोड़ा गया स्विमिंग बनाने के लिए। तो जिस वर्ब में हम ING का प्रयोग करेंगे वो बन जाएगा जेरेंड, और इसका प्रयोग भी हम लोग सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस, खतरनाक है क्या, स्मोकिंग। स्विमिंग इज़ एन आर्ट, एक कला है, क्या कला है, स्विमिंग एक कला है, तैरना एक कला है। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ प्रोनाउन सब्जेक्ट हुआ, यहाँ इन्फिनेटिव सब्जेक्ट हुआ, और यहाँ पर जेरेंड का इस्तेमाल हम लोग सब्जेक्ट के रूप में कर लिए। इतनी चीज़ों को तो हम समझ चुके हैं कि किन किन शब्दों का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। एक आखिरी वर्ड बचा है फ्रेज। अभी अभी अपने पहले वीडियो में मैंने कहा है कि फ्रेज होता क्या है। फ्रेज को आप समझने के लिए मेरा पहले का वीडियो ज़रूर देखिए। अब हम देखेंगे कि फ्रेज कैसे जो है सब्जेक्ट का काम करेगा। देखते हैं फ्रेज कैसे सब्जेक्ट बनता है। अब हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में फ्रेज का प्रयोग कैसे होता है, और इसी सब्जेक्ट के रूप में क्लॉज का इस्तेमाल भी कैसे हम लोग करेंगे। देखते हैं सब्जेक्ट के बारे में अगर हम एक चीज़ कहें तो ये शायद गलत ना हो कि वर्ब के ठीक पहले आने वाला ही सब्जेक्ट होता है। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो इज़ ए चैलेंज, वाज ए क्वेश्चन, इसके पहले क्या आया, हाउ टू टीच, यहाँ से यहाँ तक। इसके पहले क्या आया, वेयर टू स्टे,
यहाँ से यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि ये क्या है। हाउ टू टीच, हाउ एक शब्द है, टू टीच भी शब्द है, तो शब्दों का जो समूह होता है उसको तो हम फ्रेज कहते ही हैं, क्योंकि इसके पहले हमने बात की है इस पर कि शब्दों का कुछ समूह होता है जिसको हम लोग फ्रेज कहते हैं। अगर इसी शब्दों के समूह में एक सब्जेक्ट आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। अगर इसमें सब्जेक्ट नहीं है तभी ये फ्रेज है। अगर इसमें हम एक सब्जेक्ट दे दें तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। फिलहाल इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड क्या होगा, फ्रेज होगा। हम देख सकते हैं कि इन दोनों सेंटेंसेस में दो फ्रेजेस को हमने सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया है। यहाँ देखते हैं, इज वर्ब, यहाँ भी इज वर्ब। अब देखिए, व्हाट ही सेज, वेयर ही लिव्स। अब यहाँ देखिए, ही तो सब्जेक्ट हो गया, लिव्स वर्ब हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, सेज वर्ब हो गया। इस पार्ट में अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है। तो सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें एक सब्जेक्ट भी आ जाए, एक वर्ब भी आ जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, डेफिनेटली हम उसको एक क्लॉज कहते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि इस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट के रूप में जिसका प्रयोग किया है वो क्या है, एक क्लॉज है। वहीं पर यहाँ भी एक सब्जेक्ट है, यहाँ भी एक वर्ब है। हम देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में भी हमने एक क्लॉज को सब्जेक्ट का रूप दिया हुआ है। यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस में ये दोनों फ्रेज है और यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस में ये दोनों क्लॉज है। इसलिए हम यहाँ इन दोनों में फ्रेज को सब्जेक्ट बना रहे हैं और यहाँ पर क्लॉज को सब्जेक्ट बनाया गया है। दोस्तों, ये रहा क्लॉज और फ्रेज समेत हम किन किन शब्दों को सब्जेक्ट के रूप में स्थापित कर सकते हैं। सब्जेक्ट को जानने के क्रम में हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट के जो महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट होते हैं, एट्रीब्यूट कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके साथ एक्स्ट्रा शब्द जुड़े होते हैं उस सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए। जैसे कुछ एग्जांपल मैं देखता हूँ पहले। ए ब्यूटीफुल गर्ल वाज वॉकिंग। वाज वॉकिंग तो हो जाएगा प्रेडिकेट और इसके साथ जुड़ा हुआ ए ब्यूटीफुल गर्ल हो जाएगा सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट की जो सेटिंग है इसमें हम देख सकते हैं वाज वॉकिंग, टहल रहा था, टहल रही थी। कौन टहल रहा था? ए टहल रहा था, ब्यूटीफुल टहल रहा था या गर्ल टहल रहे थे? जवाब होगा गर्ल टहल रही थी। तो जो मेन सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है वो तो गर्ल है। तो इस गर्ल की विशेषता बताने के लिए रखा गया ब्यूटीफुल और इसके लिए रखा गया आर्टिकल। तो इस मेन सब्जेक्ट के अलावा जो दो शब्दों का प्रयोग किया गया, ए ब्यूटीफुल, ये दोनों मिलकर इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहे हैं, एडजेक्टिव बना रहे हैं। एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है ब्यूटीफुल, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो मेन जो सब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं सिंपल सब्जेक्ट या सब्जेक्ट वर्ड। इसके लिए दो ही टर्म है, सिंपल सब्जेक्ट या सिंपल वर्ड। एक और उदाहरण लेते हैं। An honest student is always respected। हमेशा रिस्पेक्ट की जाती है। किसकी? एन की, ऑनेस्ट की या स्टूडेंट की? जवाब होगा स्टूडेंट की हमेशा रिस्पेक्ट की जाती है। तो ये जो ऑनेस्ट है, ईमानदार स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट की ही तो विशेषता बता रहा है। इसलिए हम इस सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाले तमाम शब्दों को एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। एट्रीब्यूट एक तरह से एडजेक्टिव ही होता है जो अपने बाद आने वाले नाउन की विशेषता बताता है। ऐसे ही कुछ एट्रीब्यूट
का प्रयोग हम कर सकते हैं आने वाले सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए, आने वाले सब्जेक्ट की विशेषता बताने के लिए। वो कौन कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग हम किसी सब्जेक्ट के साथ जोड़ सकते हैं उनकी विशेषता बताने के लिए, आइए देखते हैं। इस क्रम में जो पहला शब्द है वो है आर्टिकल। यहाँ देख सकते हैं, ए काउ वाज ग्रेजिंग, एक गाय चर रही थी। सब्जेक्ट कौन है? ए काउ। वाज ग्रेजिंग, चर रही थी। चरने का काम कौन कर रहा था? ए या काउ? जवाब होगा काउ। तो काउ चरने का काम कर रही थी। मेन सब्जेक्ट तो हमारा काउ है, इसलिए ए का प्रयोग यहाँ क्यों हुआ? एट्रीब्यूटिव की तरह। एक शब्द है एट्रीब्यूटिव जो कि सब्जेक्ट की विशेषता बताने के लिए आता है, सब्जेक्ट के साथ वो जुड़ा होता है। द किंग वॉज मर्सीलेस, राजा निर्दयी था। निर्दयी कौन था? द या किंग? जवाब होगा किंग। तो किंग निर्दयी था। द क्या है? द तो सब्जेक्ट के साथ आया हुआ है, ये इस सब्जेक्ट का एट्रीब्यूटिव हो जाएगा। मेन सब्जेक्ट के साथ जुड़ने वाला जो शब्द होगा वो उसका एट्रीब्यूटिव होगा। यहाँ आर्टिकल का प्रयोग हमने सब्जेक्ट के साथ किया। दूसरा है एडजेक्टिव। ग्रेट मैन नेवर डाई, महान लोग कभी नहीं मरते हैं। कभी नहीं मरते हैं। कौन? ग्रेट या मैन? जवाब होगा मैन। मैन कभी नहीं मरते। तो ग्रेट यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव, विशेषता बता रहा है महान लोग, महान आदमी, तो आदमी की विशेषता बता रहा है। मेन सब्जेक्ट की विशेषता तो ग्रेट बता रहा है, इसलिए हम इसको एट्रीब्यूटिव मानेंगे। डल स्टूडेंट्स आर अनसक्सेसफुल, जो डल स्टूडेंट्स होते हैं वो असफल होते हैं। असफल कौन होता है? डल या स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स असफल होते हैं ना, इसलिए डल का जो प्रयोग है वो स्टूडेंट्स की विशेषता बताने के लिए आया। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग हमने किस लिए किया? एट्रीब्यूटिव के तौर पर। यहाँ देखते हैं पार्टिसिपल। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पार्टिसिपल का प्रयोग एट्रीब्यूटिव की तरह यानी कि एडजेक्टिव की तरह तभी हो सकता है जब हम उसे या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में रखें या फिर पास्ट पार्टिसिपल में रखें। किसी भी वर्ब में आईएनजी जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, और यदि हम उसके थर्ड फॉर्म को रख देते हैं तो वो पास्ट पार्टिसिपल बनता है। दोनों ही एडजेक्टिव का प्रयोग कर एडजेक्टिव की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं। देखते हैं, फ्लाइंग बर्ड्स लुक हैप्पी, उड़ती हुई चिड़िया खुश लगती है। खुश लगती है कौन? फ्लाइंग या बर्ड्स? बर्ड खुश लगती है। कौन सी बर्ड? उड़ती हुई चिड़िया। तो ये जो फ्लाइंग है वो बर्ड की विशेषता ही तो बता रहा है। इस बर्ड की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव है फ्लाइंग, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वर्ब में आईएनजी देने का मतलब कि उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ बॉइल्ड एग्स आर न्यूट्रिशस, उबले हुए अंडे न्यूट्रिशस होते हैं। तो न्यूट्रिशस क्या होता है? उबला हुआ या अंडा? अंडा न्यूट्रिशस होता है ना। बॉइल्ड कैसा अंडा? उबला हुआ। तो इस सब्जेक्ट की जो विशेषता बता रहा है बॉइल्ड, यही तो इसका एट्रीब्यूटिव है। यानी कि मेन सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाला ही एट्रीब्यूटिव कहलाता है। एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ देखते हैं, इन्फिनेटिव का प्रयोग भी ऐसे कर सकते हैं। वाटर टू ड्रिंक शुड बी प्योर। यहाँ से देखते हैं, वाटर शुड बी प्योर, पानी शुद्ध होना चाहिए। कौन सा पानी शुद्ध होना चाहिए? टू ड्रिंक, पीने वाला पानी शुद्ध होना चाहिए। तो पानी की विशेषता टू ड्रिंक बता रहे हैं कि नहीं? पानी की विशेषता टू ड्रिंक बता रहे हैं कि नहीं? तो टू ड्रिंक यानी कि जो इन्फिनेटिव है, इसकी मदद से हम वाटर की विशेषता ही तो बता रहे हैं। तो वाटर शुड बी प्योर, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वाटर, सब्जेक्ट के तौर पे वाटर का प्रयोग किया गया। कौन सा वाटर? तो पीने वाला वाटर। तो टू ड्रिंक का प्रयोग यहाँ एडजेक्टिव की तरह किया जा रहा है, इसलिए इसको हम एट्रीब्यूटिव मानेंगे। द चैप्टर्स आर इजी, द चैप्टर्स आर इजी। चैप्टर्स क्या हैं? इजी हैं। कौन से चैप्टर? टू टीच, जिन्हें पढ़ाना है वो इजी हैं। तो इस चैप्टर्स की विशेषता कौन बता रहा है? टू टीच। तो यहाँ इन्फिनेटिव का प्रयोग फिर से किया गया सब्जेक्ट की विशेषता बताने के लिए। दूसरी तरफ देखते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। आप जानते हैं कि अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो अधिकार को शो करते हैं। माई, योर, हिज, हर, देयर,
etc। अब यहाँ देखते हैं, माई फ्रेंड इज़ ऑनेस्ट, मेरा दोस्त ईमानदार है। माई फ्रेंड सब्जेक्ट यहाँ पर हुआ, ईमानदार है। ईमानदार कौन है, माई या फ्रेंड? दोस्त ईमानदार है, माई का प्रयोग किया गया क्यों? इस फ्रेंड को क्वालिफाई करने के लिए। उसी तरह बिहेवियर वॉज रूड, व्यवहार कैसा था, रूड था, व्यवहार रूड था। योर बिहेवियर किसका, तो आपका व्यवहार रूड था, तो रूड क्या था, बिहेवियर था या योर था? जवाब होगा बिहेवियर था। इसलिए इस सब्जेक्ट की विशेषता बताने के लिए योर का इस्तेमाल किया गया। इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि तरह तरह के शब्दों की मदद से हम सब्जेक्ट को क्वालिफाई करा सकते हैं। ऐसे तमाम शब्द जो किसी सब्जेक्ट की विशेषता बताने जैसा कार्य करते हैं उनको हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूटिव। अभी और भी कुछ एट्रीब्यूटिव्स हैं, जैसे कि एट्रीब्यूटिव के इस क्रम में हम एम्फेटिक प्रोनाउंस और नाउन इन एपोजिशन को भी देख सकते हैं। अब देखते हैं ये दोनों क्या हैं। पहले देखते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन है। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। तो जब आई एम हंग्री हो ही गया तो फिर यहाँ माई सेल्फ का क्या काम है? माई सेल्फ दरअसल एक एम्फेटिक प्रोनाउन है जो आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार रखा गया। चूँकि आई का माई सेल्फ होता है, शी का हर सेल्फ होता है, इसलिए माई सेल्फ का जो इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है वो हुआ है आई को ज़ोरदार बनाने के लिए। जैसे आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई माई सेल्फ एम हंग्री, मैं खुद भूखा हूँ, मैं स्वयं भूखा हूँ। इसलिए अब बताइए, एम हंग्री, भूखा हूँ, कौन? मैं भूखा हूँ या माई सेल्फ? जवाब होगा आई एम हंग्री, सब्जेक्ट भूखा है। शी हरसेल्फ वाज गिल्टी, शी वाज गिल्टी, वह दोषी थी, वह कसूरवार थी। हरसेल्फ, वह खुद कसूरवार थी। इसका मतलब यह हुआ कि हरसेल्फ का इस्तेमाल किया गया शी को ज़ोरदार बनाने के लिए। इस तरह से माई सेल्फ और हरसेल्फ ये दोनों जो है आने वाले सब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, ज़ोरदार बना रहे हैं। एक तरह से उसको क्वालिफाई ही तो कर रहे हैं। ये दोनों जो है हो जाएंगे एट्रीब्यूटिव इन दोनों सब्जेक्ट के। अब्दुल कलाम वाज आवर प्रेसिडेंट, अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति थे। कौन अब्दुल कलाम? द मिसाइल मैन, वो अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। तो ये मिसाइल मैन क्या कर रहा है? अब्दुल कलाम की विशेषता बता रहा है। इस तरह से ये मिसाइल मैन का इस्तेमाल किया गया इस अब्दुल कलाम की विशेषता को बताने के लिए। तो सब्जेक्ट की विशेषता को जो बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव। इस प्रकार हमने देखा कि दिए गए तमाम जो शब्द हैं वो एट्रीब्यूटिव का काम करते हैं अलग अलग सेंटेंसेस के मीडियम से।